बीपीएससी आगामी शिक्षक भर्ती में सीटेट अपेयरिंग वाला को मौका मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो उसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे। अदर स्टेट फीमेल सीटेट में 82 मार्क्स, क्या इसमें भी मान्य होगा। इन सारी बिंदुओं पर बात होगी। लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट या फिर शॉर्ट नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिल सकता है कि नहीं। आपको पता होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 का नोटिफिकेशन लगभग 20 अक्टूबर के आसपास आनी थी, लेकिन इधर रिजल्ट में डिले होने के कारण उधर डिले होगा। जो फेज 2 आएगा, क्योंकि 9th 10th 11th 12th जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें भारी संख्या में सीटें खाली रह गई है। यही सीटें जोड़ी जानी है फेज 2 में। इस लिहाज से भर्ती प्रक्रिया में लेट होना स्वाभाविक है। अब जहां तक बात है सीटेट अपेयरिंग 6 to 8 में, ये तभी संभव है जब सीटेट का नोटिफिकेशन सीबीएसई द्वारा जारी कर दिया जाए। अगर जारी हो जाता है और इधर बीपीएससी फॉर्म के लास्ट डेट के पहले अगर सीटेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो एकदम आप अपेयरिंग में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तब दिक्कत हो जाएगा। आप ही बताइए कि सीटेट इस बार होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कब से होगा, इस हिसाब से कोई सोच के ले हिंग बैसाख के कारण अपेयरिंग थोड़े दिया जाता है। नहीं, अगर आ गया है तब आपको अपेयरिंग के मौका मिल सकता है। अब ये सारा डिपेंड हो गया है। एकदम आसान भाषा में समझिए तो सीटेट का नोटिफिकेशन ही आपको अपेयरिंग में मौका दिला सकता है। सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। तो दिसंबर में अगर कराई जाएगी तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन सीटेट का जारी होगा, इधर बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जारी होगा। इस हिसाब से आपका सीटेट अपेयरिंग में एलिजिबल होना तय है। एकदम समझिए कि तय है। अब जरा बात कर लेते हैं कि 6 to 8 जो वैकेंसी आएगी, इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी। जो लोग बीएड किए हैं उनमें तो कोई सांसा है, किंतु परंतु है जी नहीं है। लेकिन डीएलएड किए हैं वो किस तरीका से मान्य होंगे, समझेंगे, बारीकी से ध्यान देंगे, औट के पट नहीं समझेंगे। एक चीज, जो लोग ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किए हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाले ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी होता है, और बीटीसी तो डीएलएड हो गया है। फिर से ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किए हो, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हो, तो 6 to 8 में आप एलिजिबल हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक और कंडीशन है जिसमें आप एलिजिबल हैं। कहिए क्या चीज। जो लोग इंटर के बाद डीएलएड किए हैं, यानी बिहार में इंटर के बाद डीएलएड मान्य है और होता भी है, तो इंटर के बाद डीएलएड किए हैं, इधर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाने की वजह से या फिर भर्ती प्रक्रिया अभी नहीं आने की वजह से आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो भी मान्य होंगे। समझ गए। इंटर पर डीएलएड किए हैं, अभी तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, आप भी फॉर्म भरिएगा 6 to 8 में। इस सबको पता नहीं है, ये हम बता रहे हैं। समझ गए। अब कहिएगा कि कैसे। तो देखिए, हम ग्रेजुएशन पर बीएड किए हैं, लेकिन 11th 12th में मान्य कब हो जाएंगे, जैसे ही पीजी हमारा समाप्त होगा हम 11th 12th में भी भर सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में है पीजी, तो सेकेंड ईयर जैसे समाप्त होगा हम 11th 12th के लिए मान्य हो जाएंगे। और उसमें क्या कहता है, पीजी प्लस बीएड। लेकिन हम पीजी बाद में न किए हैं, फिर भी एलिजिबल है कि नहीं। ठीक वैसा ही इसमें भी होगा। बहुत लोग कम जानते थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी क्वेरी आता है कि अदर स्टेट महिला सीटेट मार्क्स को लेकर। हम आपको पहले भी जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है प्राथमिक शिक्षक का, हम बताए थे कि सीटेट में अदर स्टेट महिलाओं का अगर 82 है वो भी मान्य है। बिहार में चूंकि महिलाओं का आरक्षण कैटेगरी वाइज नहीं, जेंडर पर है, ये हम बताए थे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से कहे थे कि नहीं 90+ चाहिए महिलाओं का। अरे भाई 90 चाहिए, नोटिफिकेशन में लिखा है महिलाओं, तो महिलाओं का मतलब क्या हुआ है। जनरल महिला जो उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के हैं, वो भी तो महिलाएं में ही आएगी। इसलिए बिहार में अदर स्टेट महिलाओं का आरक्षण है।
6 to 8 में भी अगर आप पहले से पास हुए 82, 85, 88, 89 है तो आप भी एलिजिबल हैं। और 90+ है तो उनका कोई सोचना है, वो तो है ही है, लेकिन 82 है वो भी इसमें मान्य होंगे।